के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया तमाम मेहमानों का, अपने साथ जुड़े दर्शकों का और साथ ही साथ जुड़ने वाले पब्लिक के मंच के साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस लोकतांत्रिक सबसे बड़ा बहस का कार्यक्रम है जो दर्शकों की राय के हिसाब से चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही तय करते हैं कि कैसे वो बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज पब्लिक के मंच में मेरे साथ जुड़ेंगे जयपुर से ललिता, शालिनी शर्मा दिल्ली से, मुकेश भारद्वाज गाजियाबाद से और राहुल कानपुर से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ आपने किस विषय को आज देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज का विषय है आर्यन खान। आर्यन खान को 20 तारीख तक अब जमानत नहीं मिलेगी। 20 तारीख तक उनकी बहस पर सुनवाई होगी और उसी के आधार पर यह तय होगा कि आर्यन को अब जमानत मिलेगी या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आर्यन को इतने दिनों तक जेल में रखना क्या उचित है, और साथ ही साथ ये भी सवाल बड़ा खड़ा होता है क्या आर्यन को एक पॉलिटिकल मामले में मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि नवाब मलिक जो एनसीपी के नेता है उनका ये कहना है कि इस मसले पर एनसीबी जो है वो जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर बहस होगी। मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक का अपडेट। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया, यानी उन्हें बेल नहीं मिली। साफ है कि आर्यन खान समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिका का एनसीबी ने दमदार तरीके से विरोध किया। एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने दलील दी कि अगर आर्यन खान को जमानत मिली तो आगे की जांच प्रभावित होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा कि अभी ये तय करना बहुत ही जल्दबाजी होगा कि आर्यन खान को इस मामले में कितनी सजा होगी, क्योंकि अगर आर्यन खान का लिंक बाकी आरोपियों के साथ मिलता है तो बाकी आरोपियों की तरह ही आर्यन खान की सजा उतनी हो सकती है जितनी बाकियों को सजा सुनाई जाएगी। जबकि बचाव पक्ष का वकील जमानत दिए जाने के लिए लगातार अपनी दलीलें देते रहे। सबकी सबमिशन हुई है, सबके आर्गुमेंट्स हुई है, क्रॉस आर्गुमेंट्स हुआ है, साइडेशन सबमिट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग हमारा भी काफी काउंटर सबमिशन किया हुआ है। उसके हिसाब से लेट्स होप कि जो भी रिजल्ट आए वो पॉजिटिव आए। साफ है 20 अक्टूबर तक आर्यन खान समेत बाकी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। दूसरी तरफ एक अन्य मामले में एनसीबी की कार्रवाई पर नवाब मलिक ने अपने दामाद को फंसाए जाने का आरोप लगाया। सिलेक्टिव खबरें लीक करके लोगों को बदनाम करने का काम एनसीबी करती है कि इतनी बड़ी एजेंसी है एनसीबी, वो तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती है, ये बड़ा अचंभव का सवाल है। ड्रग्स का इंटरनेशनल कनेक्शन हो या फिर पूरे रैकेट का हिस्सा, एनसीबी का शिकंजा आरोपियों पर लगातार कसता जा रहा है। तभी जो उन्होंने जो चार्जेस लगाया है, ये चार्जेस जो क्रूज पे जो स्टॉक जो मिला उनको, ये बहुत ही गंभीर है और 35 एनडीपीएस एक्ट के तहत 35 ये के तहत ये कार्रवाई की गई है। देश की बहस में चर्चा है कि आर्यन खान समेत दूसरे आरोपियों की जमानत पर जिस तरह से एनसीबी और बचाव पक्ष के बीच जोरदार जिरह हुई, 20 तारीख को एक बार फिर निगाहें अदालत के फैसले पर रहेंगी। पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ेंगे। मैं एक बार आपको नाम बता देता हूं। मेरे साथ शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी की नेता जुड़ेंगी। मेरे साथ प्राची अधिकारी जो कि एक एक्टर है वो जुड़ेंगी। मेरे साथ नूपुर मेहता जिनको आपने कई फिल्मों में देखा है वो जुड़ेंगी। मेरे साथ सीमा मलिक, डॉक्टर सीमा मलिक जो एनसीपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो जुड़ेंगी। मेरे साथ मानवी तनेजा जो कि एक एक्टर है वो जुड़ेंगी और मेरे साथ पारुल खेड़ा जुड़ेंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आज का सवाल क्या हमने पूछा है। आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आर्यन खान को अब 20 तारीख को कोर्ट ये फैसला सुनाएगी कि आर्यन खान को अब जमानत मिलना है या नहीं मिलना है, आर्यन खान फिर से जेल में रहेंगे। इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। इसी सवाल के जवाब आपको हाँ या ना में देना है कि आरोपियों के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाना गलत है। हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर वोट कर सकते हैं और आप हमारे
साथ ही साथ हमारा जो मोबाइल ऐप है उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर जाकर हमें व्हाट्सएप करें। सीधे सबसे पहले प्राची के पास चलता हूं। प्राची, क्या उचित है आर्यन को बेल न देना? देखिए, अगर कानून अपना काम कर रहा है और शिकंजा कसा गया है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। वो किसी का बेटा हो या किसी का बाप हो, ये क्या फर्क पड़ता है? उनकी अपनी आइडेंटिटी क्या है? 26 साल का एक लड़का है जिसके लिए मीडिया में बताया गया है कि वो 23 साल का है, जबकि उनकी FIR रिपोर्ट अगर आप देखें तो आपको पता चल जाएगा इज 26 ईयर्स ओल्ड, ताकि वो जब लॉन्च हो 29 ईयर्स में कहा जाए कि भाई 23 साल का 26 साल का लड़का लॉन्च हुआ है। तो भाई इससे कौन सी बड़ी बात है? अगर कानून को अगर वो सही हुए तो छोड़ दिया जाएगा। और इतनी इसको पॉलिटिकल इन लोगों ने बनाया, इन्होंने खुद बनाया है। और नवाब मलिक से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको इम्तियाज खत्री का तो डर नहीं है, जो गैलेक्सी नाम से बिल्डिंग्स बनाते हैं? और गैलेक्सी किस किस की बिल्डिंग के नाम है? दिशा सालियान की बिल्डिंग का क्या नाम था? ये काफी जो इंटरकनेक्टेड मुद्दे हैं, ये पता चलने वाला है लोगों को कि आखिर ये जांच जो है जब होगी, जब ये पूरी होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है, अगर इस देश का संविधान सबके लिए बराबर है तो न्याय विद्युत तरीके से लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सही कौन गलत है। तो ये कहना कि आर्यन खान के साथ नाइंसाफी हो रही है, आर्यन के साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। नाइंसाफी बल्कि पब्लिक के साथ हो रही है, जिसे झेलना पड़ रहा है। ये सवाल भी अगर हमारे मन में आ रहे हैं कि क्योंकि वो किसी के बड़े बाप का बेटा है, वो मन्नत में रहता हो या फुटपाथ में रहता हो, अगर वो इन्वॉल्व है उतनी सारे लोगों में से किसी और के बेटे को क्यों नहीं ला रहे? अक्षय कुमार के बेटे को क्यों नहीं ला रहे हैं? किसी और खान के बेटे को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? क्या सलमान खान के घर में और लड़के नहीं है? क्या अरबाज का लड़का नहीं है? तो और लोग क्यों नहीं लाया जा रहा है? वो तो और बड़े खान थे, इनसे ज्यादा उनका पॉपुलैरिटी थी, बदनाम तो उनको भी किया जा सकता था, जबकि वुमेन फैन फॉलोइंग सलमान की ज्यादा थी। तो ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो रहा है और हमें एनसीबी को धन्यवाद देना चाहिए कि विदाउट ये देखे कि कितने करोड़ के मालिक का बेटा है या कितने करोड़ों की बिल्डिंग में रहता है, उन्होंने एक सामान्य जो कानून है वो सबके लिए बराबर है जुडिशरी में। और नार्कोटिक्स हो या टेररिज्म, अगर ये प्रूफ हो जाता है या एक अंदेशा हो जाता है तो इंटेरोगेशन के लिए आपको उठाया जा सकता है। आप तो बाहर जाएंगे, आप तो सब कुछ बदल देंगे, आप प्रभावित कर सकते हैं जांच को। जब उसने एक्सेप्ट करा है उसके साथी ने कि हाँ हम 4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं, आर्यन ने खुद कहा है कि मैं 4 साल से ड्रग्स ले रहा हूँ, और वो जो ड्रग है, वो जो एक ग्रुप है, इतने सारे लोग थे जहाज में, औरों को क्यों नहीं पकड़ा गया? उनको अगर लाया गया है, उनसे जांच हो रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे तो जज अपना सुनवाई कर रहा है। आपको याद होगा बड़े बड़े मुद्दे इस देश में हुए हैं, वो सब इस देश की अगर हम सवाल उठाते हैं इन मुद्दों पर तो इसका मतलब हम देश की जो न्यायपालिका उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे तो कोई किसी पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अगर पुलिस अपनी हद पे आ जाए तो पुलिस को इतनी पावर होती है कि किसी मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ भी वो कार्रवाई कर सकती है। सुशांत के मामले में भी आपने देखा होगा कि घर को खुला छोड़ दिया गया, नहीं तो उसमें भी जांच होती। उतने तो पुलिस की जो भूमिका थी वो वहां पर संगीन मारी गई। तो एनसीबी अगर जांच कर रही है और एनसीबी अगर ये कह रही है, डाउट भी दिखा रही है कि उनकी जांच प्रभावित हो सकती है, तो इसका मतलब वहां की सत्ताधारी जो पार्टी है वो कुछ ना कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट रखती होगी। तो मेरा ये डाउट है। तो बाकी एनसीबी जो अपना काम कर रही है दीपक जी, उसे करने देना चाहिए, चाहे कोई किसी का भी बेटा हो। हमें ये देखना चाहिए कि न्याय के लिए सब बराबर, आप में राहुल गांधी हो या ठाकरे परिवार। ठीक है, सीधे पारुल के पास चलता हूं। पारुल, आपको उचित लगती है प्राची की बात? आपको लगता है और वाकई अगर किसी ने गलती की है तो कानून के मुताबिक उसे सजा क्यों न मिले? पारुल दीपक जी, मैं तो प्राची जी की किसी भी बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। वो तो ऐसे बोल रही है कि जनता भुगत रही है। जनता क्या भुगत रही है? भुगत उनके माँ बाप रहे। अगर वो निर्दोष हैं, अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं जुटा पाती है एनसीबी या कोर्ट उनके अगेंस्ट, एनसीबी के अगेंस्ट वर्डिक्ट देती है, तो इसमें कौन विक्टिम हुआ? आर्यन खान विक्टिम हुआ ना। कौन परेशान हुआ? माँ बाप। करियर किसका गया? इमेज किसकी गई? रेपुटेशन किसकी गई? आर्यन खान की गई और उनके परिवार की गई ना। तो ये प्राची अधिकारी जो जनता की बात करी है, मैं इससे बिल्कुल सहमत भी हूँ। जहां तक ये सुशांत सिंह की बात भी करी थी, तो रिया चक्रवर्ती के केस में भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, उनको बेल मिल गई। कुछ नहीं साबित कर पाए कहीं से कहीं तक भी, बट उनके साथ भी क्या हुआ? इतनी विच हंटिंग कर दी, इतना उनपे आरोप लगा दिया, उनका करियर तबाह कर दिया, उनको कैसे कितने अजीबोगरीब नामों से पुकारा जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकती, जो सुन के इतना दुख होता है एक औरत होने के नाते कि किस तरीके से उनकी इमेज तार-तार कर दी गई।
और यही अब आर्यन खान के साथ हो रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए, हमें अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाना चाहिए, हमें कोर्ट के वर्डिक्ट का वेट करना चाहिए और देखना चाहिए मैंने उर्दू या कोर्ट क्या फारसी में फैसला बात देता है। करी? मैंने क्या उर्दू या फारसी में बात करी? मैंने भी तो यही अरे कहा है कि आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहती करिए। प्राची जी, आपको तमीज नहीं है। पहले तो मैं तो आपसे मैं भी आपको ये कहना चाहती हूँ, लेकिन मैंने आपसे टारगेट हर नहीं किया जगह कुछ भी। आप सुनिए, आप मैं आपसे 2-3 दिन से बात कर रही हूँ, आपको बात करने की मैंने भी तो यही कहा। आपने क्या कहा? आपने कहा जनता परेशान है, जात अगर जनता सही है, परेशान है, अगर वो जनता सही है, परेशान है, आप लैंड में परेशान है, उसके आज जो आपने साथ में सोच नहीं लड़का रहे है, क्या? उसके लैंड में परेशान जो कौन है? जूतों में परेशान छुपा बच्चे है, के माँ बाप पूरा है, दूध का दूध परेशान पानी का कौन है? पानी है, जो ऐसे जेल कोई में किसी 2 को तारीख से एक एक क्यों करके आप प्लीज, आगे एक एक आरोप बन के करके बात कर रही हैं? पारुल प्राची एक एक करके। जी देखिए, देश का कानून सबके बराबर। मैंने उर्दू या फारसी में तो तो बात किसने करी बोला? नहीं। देश का मैंने हक है, तो नहीं यही बोलो, बोला, देश का मैंने तो कानून यही बताएगा, बोला आप कि नहीं कानून अपना बताएगी। काम कर रहा आप है। नहीं फिर बताएगी बीच में कि बोली किस खान का बेटा है, किस मैं बता रही हूँ ना, खान की क्योंकि औलाद मुझे नहीं है। आपत्ति है, ये डिबेट है, मुझे आपत्ति है आपकी इस बात से। तो आप 2 मिनट 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको बताती हूँ, फिर आप बताते रहिएगा। अगर एनसीबी की जांच हो रही है, एनसीबी की जांच हो रही है, और मैंने भी यही बोला, हिंदी में ही बोला कि एनसीबी की जांच हो रही है, अगर वो सही निकले तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अगर दूसरी बात है कि जब वो खुद कह रहे कि मैं 4 साल से ले रहा हूँ, इसी बुनियाद पे तो पूरा केस गढ़ा गया है कि वो 4 साल से ले, आपको पता है उनके पास से ड्रग्स मिला है, उनके पास 50 ग्राम कोकीन मिली है, उनसे 22 इंटरनेशनल गोलियां मिली उनके है, पास से नहीं ऐसे मिला ही है। नहीं आप एनसीबी का, आपको इतना ही एनसीबी पता, आप जानती है जाके कि जांच एनसीबी का प्रोसेस ऑफिशियल होती है। स्टेटमेंट अगर देखिए। आप किसी एनसीबी क्राइम ने में खुद इन्वॉल्व कहा है, है कि अगर उनके आप पास किसी से क्राइम कोई में ड्रग्स इन्वॉल्व प्राची, है, पारुल का आर्गुमेंट तो सुन लेते हैं आप। पारुल क्या कह रही है सुन लेते हैं। प्राची, प्राची ये सुन लेते हैं पारुल क्या कह रही है। पारुल बोलिए आप। जी प्राची जी ये नहीं जानती है कि एनसीबी ने खुद कहा है कि आर्यन खान से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। ये बहुत गलत बता रही है। वो मर्चेंट से मिला है, आर्यन खान से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है। वो इंटरनेशनल कनेक्शन के चक्कर में उसको और इंटेरोगेट करना चाहते हैं। आप प्लीज टेक योर फैक्ट्स बिफोर पुटिंग इट इन बिफोर पब्लिक। आप इधर कुछ भी मत बोल दीजिए, समझ में। टू स्टडी द केस बिफोर गेटिंग मी राइट। आप पढ़िए, आप एनसीबी की स्टेटमेंट पढ़िए, कहां बोला है अरे वो खुद आर्यन खान से मिले हैं। मैं आपको भेज देती हूँ, आपको नहीं होगा तो आपको मैं आगे भेज देती हूँ। आप पढ़िए, पहले पढ़िए, केस स्टडी करिए, फिर ये आगे भेज करिए। गलत बात मत रखिए जनता के आगे। आप जैसे लोग की जनता को गुमराह करते हैं। चरस पीने वाला था और पीता है आर्यन चरस, खुद एक्सेप्ट करा आर्यन ने। वो 4 साल से ले रहा हूँ, कहाँ है उसने? अगर आपको स्टेटमेंट नहीं, आप बोल रहे हो उसके पास 20 ग्राम चरस मैं बिना स्टडी है। आप गलत बोल रही हैं। ठीक है, एक मिनट। प्राची, पारुल, आप दोनों थोड़ी देर के लिए खामोश रह जाइए। थोड़ी देर के लिए दोनों शांत रह जाइए। प्राची 1 मिनट। आपने अपने आर्गुमेंट रखे, पारुल आपने अपने आर्गुमेंट रखे, आप दोनों खामोश रहिए। मैं डॉक्टर सीमा मलिक के पास चलता हूँ। डॉक्टर मलिक, क्यों एनसीबी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक के आरोप लगा रहे हैं कि शाहरुख खान के साथ गलत हो रहा है? एनसीबी जानबूझ के पॉलिटिकल एजेंडे के तहत ये काम कर रही है। देखिए, जिस तरह से बातें हुई हैं पिछले दिनों में, उससे किसी के भी मन में ये शक होगा। और जो नवाब मलिक साहब ने बोला है, सब कुछ चीज़ें उन्होंने बिल्कुल प्रूफ के साथ बोली है। जो भी उन्होंने कहा है, सारी उन्होंने सब चीज़ों को एक्सप्लेन करा है जिस तरह से। और देखिए, जिस तरह से इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है, तो ये बात किसी से भी छिपी नहीं है। और अगर मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, अभी मैं कहती हूँ कि कोई भी, मैं हूँ या शाइना जी बैठी, कोई भी नहीं चाहता होगा कि ये मतलब नशे का कारोबार जो है वो हमारे देश में हो। हर आदमी अपने युवाओं के लिए चिंतित है। और ये कोई एक बॉलीवुड की बात नहीं है। इस तरह से अब ये जो पहले बोल रहे थे लोग कि अक्षय कुमार का बेटा क्यों नहीं और सलमान खान का बेटा क्यों नहीं, तो मैं इन सब चीज़ों में मतलब ये कोई तर्क नहीं है। अगर आप और कुछ पढ़ के भी नहीं आते हैं, आप बोल रहे हो कि नहीं उसके पास ड्रग मिली है, तो ये हमें तो देखिए जो लीगल वो है उनके ऊपर ही जाना है। जो लाइक वी हैव टू गो इन अ राइट वे। और एनसीबी के ऊपर सवाल आज हम नहीं उठा रहे, आज सभी सवाल उठा रहे हैं उसके ऊपर, सभी उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए, सवाल आज हर आदमी उठा रहा है, क्योंकि हर आदमी के मन में ये बात है कि एक क्योंकि वो आर्यन खान के बेटे हैं, इसलिए इतनी हाइप दी जा रही है इसको। और कितने सारे लोग हैं जो लोग, कोई एक मुंबई की या केवल ये एक बॉलीवुड की बात नहीं है, ये एक पूरे देश की बात है। और हम लोग का सवाल तो सिर्फ यही है कि क्या ये 2 ग्राम 3 ग्राम आप पकड़ने से क्या होगा? आप
जो बड़े बड़े ड्रग पेडलर्स हैं जो हमारे बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, आखिर उनके ऊपर एनसीबी कार्रवाई क्यों नहीं करती? मेरे ख्याल से एक एंटी नार्कोटिक ब्यूरो भी है जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो मुंबई में, तो ये चीज़ें उनके लिए भी कुछ उन्होंने पकड़ी हैं। तो सवाल यही है। और देखिए, अगर कोई वहाँ पर है तो आप उसको, जब तक उनके ऊपर कोई प्रूफ नहीं हो गया है, एक व्हाट्सएप चैट है जो कि 2 साल पुरानी लोग बता रहे हैं, तो ये सब सवाल लोगों के मन में है कि एक बीजेपी के जो वहाँ पर 11 लोग पकड़े गए थे, एक बीजेपी के कोई नेता के साले भी थे, तो उनको यही कहकर छोड़ा गया कि इनके पास कुछ नहीं मिला, तो कुछ तो आर्यन के पास भी कुछ नहीं मिला। अब अगर ना उनके फ़ोन लिए गए, ना कुछ किया गया, तो ये किसी भी साधारण व्यक्ति के मन में ये बातें आएंगी। और नवाब मलिक साहब ने जो बातें उठाई हैं, बहुत उन्होंने बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं जो उठाए हैं, और मेरे ख्याल से इसको ये करके लिए मतलब वही राष्ट्रवाद और देशवाद और ये सब वो ना डाले, है ना उसको कोई एक आप ऐसा एंगल दे रहे हैं, धार्मिक एंगल दे रहे हैं, वो इस सब में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। धार्मिक एंगल तो हमें देना चाहिए, हमारे 6-7 लोग हमारे हिंदू ज्यादा हैं उसमें। ठीक है डॉक्टर मलिक, मैं सीधे आपके सवाल धार्मिक एंगल देना, ये सब चीजों में मैं नहीं पढ़ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहनाज जी, मुझे बताइए क्या वाकई इसमें धार्मिक एंगल तलाशना चाहिए? और दूसरा सवाल, क्या जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बॉलीवुड और बीजेपी सरकार, या जिसे महाविकास अघाड़ी की सरकार कहते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जो आरोप नवाब मलिक साहब लगा रहे हैं? दीपक जी, मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, ये कोई बीजेपी वर्सेस एनसीपी का मुद्दा है ही नहीं, राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। हम सब जानते हैं कि ये डिबेट को लेके पूरे विश्व में ड्रग मेनेस को हम खत्म करने के लिए सब कोई संघर्ष कर रहे हैं। अभी रही बात एनसीबी की, मैं स्वयं एक माँ हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, जो एक 16 साल, एक 22 साल। आपको और मुझे हर एक वर्ग पर, ये अमीर गरीब इसका मुद्दा नहीं है, शाहरुख खान का बेटा है इसका मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा ये है कि ड्रग का सप्लाई चेन हम कैसे खत्म करें, और एनसीबी उस तरफ बहुत संघर्ष के बाद बहुत सारे ऐसे कदम उठाते हैं जहां डिपार्टमेंट दिन रात काम करते हुए ड्रग अब्यूज को खत्म करने एक लक्ष्य है। अभी रही बात, ये हाई प्रोफाइल केस है, हाँ बिल्कुल स्वाभाविक रूप से शाहरुख खान का बच्चा है, तो लेकिन कोई जजमेंट पे न जाते हुए हमें ये देखना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस के ऊपर क्या रेमिफिकेशंस होने वाला है। ये जजमेंट देते देते उनके ऊपर क्या असर होगा, हमें थोड़ी संवेदनशीलता के साथ इस मैटर को बहुत ही सीरियसली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चेन है ये ट्रांजैक्शनल नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी हैं जो विश्व भर में आज हमारे बच्चों को खत्म कर परेशान करने के लिए बहुत सारे। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, बिल्कुल शहनाज जी बोलिए आप। हाँ, नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है, मुझे लगता है हमें एजेंसीज को जो तहकीकात करना चाहिए। हमें संवेदनशीलता के साथ ये देखना है कि जो बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते हैं और कैसे इस चक्रव्यूह में फंसते हैं, उनको भी हम कैसे संभालें, क्योंकि दिस इज नॉट अ यू वर्सेस मी, दिस इज अ कलेक्टिव इनहेरेंट इशू दैट हैज टू बी स्टेज्ड कलेक्टिवली बाय एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जजमेंट पे बैठना, ये गुनहगार हैं, ये लोग ऐसे ही हैं, वो लोग ऐसे ही हैं, इससे हम कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और शहनाज जी, हम लोग जजमेंट पे बैठना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोर्ट अपना फैसला सुनाए, कोर्ट बताए कौन अपराधी है कौन नहीं है, क्योंकि अंततः ये काम कोर्ट का है। सीधे प्राची के पास चलता हूं मैं, मानवी तनेजा के पास चलता हूं। मानवी, मुझे बताइए क्यों इस बात को लेके आर्गुमेंट किया जा रहा है कि शाहरुख खान का बेटा है इसलिए जानबूझकर फंसाया जा रहा है? क्यों? क्या शाहरुख खान का बेटा कानून से ऊपर है? मानवी बताइए आप। देखिए, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और शाहरुख खान का बेटा सबसे पहले एक भारतीय नागरिक है। पिछले हफ्ते मैं आप ही की डिस्कशन में थी, जबकि मुझे
मुझे कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। पिछले हफ्ते आप ही के शो में डिस्कशन में थी जिसमें बोला गया था कि शाहरुख का जो बेटा है वो चरस लेता है, नशेड़ी गंजेड़ी, और अभी प्राची ने भी ऐसे बोला कि नशेड़ी गंजेड़ी, जबकि एनसीबी से ने बोला है कि कुछ भी नहीं मिला, कोई उसने ड्रग्स को कंज्यूम नहीं किया था, उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई उसके पास से ड्रग्स नहीं मिला, कोई ऐसी टैबलेट उसके पास से नहीं मिली, हो सकता है दूसरों के पास से मिली हो, उसके पास से नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बिहाफ पे, व्हाट्सएप चैट में उसने जो वर्ड है कुछ ऐसे यूज करे हैं, ब्लास्ट। देखिए अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट, तो पार्टी में जब जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, उसके बिहाफ पे ये इतनी चीजें लिंगर ऑन हो रही हैं। और पहले तो उसको नशेड़ी गंजेड़ी बोल दिया, जबकि एनसीबी ने अब कहा कि ऐसा नहीं है, तो आप एक वर्डिक्ट पे कैसे आ जाते हैं? जो पैनलिस्ट है वो तो वर्डिक्ट सुना रहे हैं और मीडिया एक वर्डिक्ट क्यों सुना रही है कि वो एक नशेड़ी है गंजेड़ी? अब तो एनसीबी ने भी बोल दिया है। तो मैंने पहले भी ये बोला था और अब भी बोला, लेट द एजेंसीज, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, एनसीबी हमारी नहीं है नशेड़ी गंजेड़ी, जो वहां से आएगा अगर वो गिल्ट पाया जाता है तो उसे अंदर कर दीजिए। लेकिन वो खुद ही उन्होंने बोल दिया है, खुद ही एनसीबी ने कहा कुछ भी नहीं मिला शाहरुख के बेटे को, ना उसने ड्रग्स कंज्यूम किए थे और ना ही उसके बैग में, और इनफैक्ट जो ड्रग्स मिले हैं वो सैनिटरी पैड्स में मिले हैं। सैनिटरी पैड्स क्या आर्यन खान के थे? ये मुझे बताइए, क्या उसके थे? बिल्कुल भी नहीं। तो आप बिना कोई सबूत के जब कोई रिकवरी नहीं है तो कोई मिले हैं कैमरे के लेंस पे जूते, व्हाट्सएप चैट के बिहाफ पे आप उसको बेल नहीं दे रहे। अरे उसके कुछ भी नहीं मिले। प्राची तुम पहले तो होमवर्क नहीं करके आती। अभी मैं सुन रही थी पहले तुम होमवर्क कह रही थी कि सारी बातें तुम उससे करो मत, तुम्हारा इंडस्ट्री है, वो लेना देना है नहीं, खाली बेकार में होमवर्क करके करती हो। पहले ना इससे पहले वाले डिबेट की हेडलाइंस लेके आया करो, जो दिन की हेडलाइंस होती है ना वो करके आया करो। तुम्हारे दोस्त सिर्फ एक वर्ड आता है, मुझे लगता है तुम्हारे स्क्रिप्ट राइटर ने कैमरे के लेंस पे खूब चिल्लाओ और तुम्हें कुछ नहीं आता। बॉलीवुड में चिल्लाने के लिए आ जाती है, वहां तुम जगह नहीं मिल पाई, तुम्हारे खाली बकबक पिक्चर साइड चलाना है, तुम्हें ना कैमरे के अंडरस्टैंड है कि जूते में मिले हैं के दौरे पर जाते हैं, तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ता है। तुम्हारी जो जूते के है ना, आई कैन अंडरस्टैंड, तुमने बहुत कोशिश करी है बॉलीवुड में जाने की, लेकिन तुम्हें वहां पे मौका नहीं मिल पाया। अपनी काबिलियत दिखाती ना तो तुम वहां पहुंच जाती, लेकिन ये सब नौटंकी करती हो बिना तुम्हें जान पहचाने, तुम्हें ये नहीं पता। अच्छा एक एक करके प्लीज मानवी, प्राची मानवी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। प्राची प्लीज मानवी को अपनी बात खत्म करने दीजिए। मानवी अपनी बात खत्म करिए। जब दीपक चौरसिया जी आप जानते हैं कि आर्यन ने एक्सेप्ट किया था, आप ये तो हमेशा नशेड़ी गंजेड़ी कहती है, निकला नशेड़ी गंजेड़ी से बात निकला क्या? नहीं निकला तो पहले एनसीबी को काम करने दो। क्या ये एक्सपर्ट है, ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ये काम करके एक्सपर्ट है, एनसीबी क्या ट्रेनिंग करके आई है, तुझे कुछ पॉलिटिक्स का पता नहीं है, तेरे को वहां पे एंट्री नहीं मिली, तेरी शक्ल सूरत को देख करके तो कोई तेरे को एंट्री दे नहीं सकता। मिर्गी की तरह तेरे को पहले पढ़ना शुरू हो जाता है, तू टेबल पे खड़े होकर नाचने लग जाती है। ये नाचने से तेरे को बॉलीवुड। अच्छा मैं दोनों को रोक रहा हूँ, ऐसे मत करिए प्लीज। एक दूसरे पर बोलेंगे तो आप दोनों की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं एक दर्शक के पास जाऊं उससे पहले मैं एक दर्शक के पास जाता हूं। ललिता जयपुर से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है, आप दोनों खामोश हो जाइए। ललिता क्या कहेंगे आर्यन के केस के बारे में? जी दीपक जी, बड़ी हैरानी की बात होती है कि हम अपने जो एक असल मुद्दा है ना कि युवा पीढ़ी जो नशे में आज बिल्कुल बुरी तरह से उस गर्त में डूबी हुई है और उसकी तकलीफ को हम नहीं समझ पा रहे और हम इस मुद्दे पे लड़ रहे हैं। वो गलत है या वो सही है? वो गलत है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है वैसे ये कि हम लोग क्यों उस मुद्दे से हट रहे हैं। उसके पास ड्रग्स मिली कि नहीं मिली, उसने ली या नहीं ली। माफ कीजिएगा, अगर उसने ड्रग नहीं ली होती या उसका ड्रग से कोई कनेक्शन नहीं होता, एनसीबी को कोई मजा नहीं आ रहा है कि वो जाके किसी को अननेसेसरी फ्रेम करे या उसको जाके पकड़े। ऐसा कोई किसी को शौक नहीं है एनसीबी को। या इसको पॉलिटिकल इशू दिया जा रहा है कि जब बीजेपी उसके खिलाफ है या उसको नीचा दिखा रहे हैं, उसको ऊपर दिखा रहे हैं। अरे आप असली मुद्दे से हट रहे हैं। आप देखिए युवा पीढ़ी किस नशे की गिरफ्त में आ चुकी है। हमारे देश में आज करोड़ों का व्यापार हो रहा है इसके अंडर में नशे का, और जो ये युवा पीढ़ी हमारी से जुड़ चुकी है उसकी तकलीफ हम समझिए। आप एक चीज को, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको नहीं देख रहे। ठीक है ललिता जी, आपकी जो कंसर्न है, आपकी जो कंसर्न है वो टोटली वाजिब है कि वाकई हमारी जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गिरफ्त में ना पड़े। सीधे चलता हूँ नूपुर के पास। नूपुर बताइए, जो लोग ये आर्गुमेंट कर रहे हैं कि भाई अन्याय हो रहा है, आर्यन के पास जमानत नहीं मिली, उसे 20 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी, 20 तारीख को जमानत पर फैसला आएगा, आप क्या कहेंगे उन लोगों को? दीपक जी, हमारे देश में बहुत पुराना एक डायलॉग कहा जाता है कि तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है। और अब समय आ गया है कि ये डायलॉग बाजी नहीं चलने वाली है कहीं पे भी। बॉलीवुड
शाहरुख खान, आर्यन खान या कोई भी हो, कानून से ऊपर नहीं है, राष्ट्र से ऊपर नहीं है। और यहाँ पे बैठे जो भी लोग आर्यन के समर्थन में बात करते हैं या उसको निर्दोष साबित होने की कोशिश करते हैं, वो सब देश विरोधी बात कर रहे हैं। आपको इस नाजुक समय पे राष्ट्र के साथ होना चाहिए, हमारे जांच केंद्रों के साथ होना चाहिए। बहुत ही जोरदार काम किया है एनसीबी ने। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो निर्दोष है, उसने तो ड्रग्स नहीं लिए, तो आप कानून को ललकार रहे हैं। आप कानून को ये बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि कानून ने गलत उसको फैसला सुनाया है या एनसीबी ने गलत काम किया है। शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को जो आर्यन खान का समर्थन करते हैं। अगर वो बोलते हैं कि उसके पास से ड्रग नहीं पाया गया है, उसने बयान दिया है बकायदा एनसीबी को कि वो 4 साल से लेता था, ड्रग सेवन करता था। और यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं है कि उससे 1 ग्राम मिला कि 2 ग्राम मिला कि 200 ग्राम मिला। आपके पास अगर 0.1% भी पाया गया है तो आप दोषी माने जाते हैं। खैर, हम उनको अभी दोषी नहीं मानते क्योंकि जजमेंट आया नहीं है। हम उनको आरोपी मानते हैं, अपराधी नहीं मानते हैं। ऑल्सो एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर आप पे ये कानून लगाया जाता है तो वो कहते हैं गिल्टी टिल प्रूवन इनोसेंट। यहाँ पे इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी की तो बात ही नहीं आती है। अगर आर्यन खान कहते हैं कि मैं तो एक रेव पार्टी में गया था सिर्फ, पर मुझे नहीं पता था कि वहां पे ड्रग्स है, तो क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? रेव पार्टी, ट्रांस पार्टी में क्या होता है सबको पता है। ये तो वही मिसाल हो गई कि आप अगर किसी बर्थडे पार्टी में जाए और मुझे नहीं पता वहां पे केक कटने वाला है, आप बीच में मत बोलिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ। जो भी ये बोल रही है महिला, आप प्लीज चुप करके बैठे रहिए। आप बीच में मत बोलिए, ये मेरा समय है, आप नहीं बोल सकती है बीच में। डिबेट का मायना रखिए, डिबेट का कायदा रखिए। नहीं, नूपुर को अपनी बात खत्म करने दीजिए प्लीज। नूपुर को अपनी बात खत्म करने दीजिए। फारूक, मैं आपके पास आऊंगा इसके तुरंत बाद। दलीलें पेश करिए, बिल्कुल सही है। आर्यन प्लीज, दीपक जी चुप कराइए। आर्यन खान को पता होना चाहिए कि ये उसके लिए एक सजा का समय नहीं है, एक साधना का समय है। उसको एक सीख मिलनी चाहिए और सीख और संदेश पूरे और राष्ट्र के सभी परिवार लोगों को मिलना चाहिए कि जब शाहरुख खान का बेटा नहीं बच पाया तो फिर हम क्या चीज है। अब समय आ गया है कि ये नशाखोरी छोड़ दे, ड्रग्स का सेवन छोड़ दे, ड्रग्स आना बंद हो जाए और जो युवा पीढ़ी है वो एक सही राह पे चले। ये एक बहुत बड़ा मैसेज होना चाहिए। आप यहाँ पे बैठ के आर्यन खान का समर्थन करते हैं, शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। वो आर्यन खान क्या देश का आइकॉन बन सकता है, हीरो बन सकता है? हीरो बनते हैं नीरज चोपड़ा जैसे लोग, विक्रम बत्रा जैसे लोग, समीर वानखेड़े जैसे लोग, और यहाँ पे आप लोगों ने आर्यन खान को हीरो बना के रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, तो डिबेट में भी नहीं आना चाहिए। टेस्ट में से रिपोर्ट आई, शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि तुम सिर्फ बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की कोशिश करते हो। तुम्हें नहीं आना चाहिए डिबेट में। मैं राष्ट्र के साथ हूँ, मैं कानून में विश्वास रखती हूँ, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। मैं अपने संविधान में विश्वास रखती हूँ, मैं अपने जांच केंद्रों में विश्वास रखती हूँ। आप राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग नहीं, लेकिन माननीय मुझे बताइए, अगर बॉलीवुड से कोई ड्रग लेता है और वो बॉलीवुड का बड़ा स्टार है तो क्या उसे जायज ठहराया जाएगा? बताइए मानवी, जवाब दीजिए इस बात का, जवाब दीजिए मानवी। पारुल, 1 मिनट रुक जाइए। मानवी से मेरा सवाल है कि अगर कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ड्रग्स लेता है, तो क्या उसे जायज ठहराया जाएगा? मानवी बताइए। दीपक जी, मैं ये कह रही हूँ कोई बहुत बड़ा हो या छोटा, बड़ा नहीं लिया है। मैं कह रही हूँ चाहे बड़ा सेलिब्रिटी हो या हिंदुस्तान का नागरिक हो, अगर प्रूफ हो जाता है कि उसने ड्रग्स लिए, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन एनसीबी ने खुद कहा उसने ड्रग्स नहीं लिए, तो यहाँ पे क्या हम लड़ाई कर रहे हैं? अभी एनसीबी ने तो बोल दिया कि उसके पेडलर के साथ मतलब ताल्लुकात है। एनसीबी ने बोला है ना कि उसने ड्रग्स नहीं लिया, ना उससे कोई ड्रग्स नहीं लिया है, कोई रिकवरी नहीं है, खुद ड्रग्स नहीं है, ब्लड टेस्ट की रिकवरी है, कुछ भी नहीं है, उसने खुद कहा कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया। उसका वकील सारे चैनल्स पे बोल रहा है कि आर्यन ने खुद ड्रग्स नहीं लिया। ये लोग अपना वकील भी झूठा है, एनसीबी भी झूठा है। इन्होंने तो एनसीबी को झूठा बना दिया, 1 मिनट में एनसीबी को झूठा बना दिया। एनसीबी ने क्लियरली बोला उसने ड्रग्स नहीं लिया, फिर कैसे बोल सकते हो उसने ड्रग्स लिए? अच्छा, एक मिनट रुकिए। मानवी रुकिए, प्राची रुकिए। कुछ भी बोलना है, बस बोलना है। नूपुर, आप भी रुकिए। शाइना और डॉक्टर सीमा मलिक के पास इस बहस को ले जाना चाहता हूँ। रुकिए मानवी रुकिए। डॉक्टर मलिक, क्या एक राष्ट्रीय एजेंसी पर किसी
राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता द्वारा आरोप लगाया जाना उचित है जब उसका खुद का परिवार इस मामले में फंसा हुआ हो? मैं आपसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं और मैं शाइना से जवाब भी लूंगा इस पर। क्या ये उचित है कि जब समीर खान जो कि दामाद हैं नवाब मलिक साहब के, जो आपकी पार्टी के न केवल प्रवक्ता हैं बल्कि एक सीनियर मंत्री भी हैं, जाने माने नेता है महाराष्ट्र के, वो अगर एक केंद्रीय जांच एजेंसी पर आरोप लगाएं तो क्या ये उचित है? देखिए, मैं आपको जो भी बोलूंगी मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलूंगी। मैं पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं ऐसे ही कुछ भी चीज़ों पर नहीं बोल सकती। मैं कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही मेरी आपको? आवाज़ नहीं आ रही है? जी बिल्कुल डॉक्टर मलिक, आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है क्या आपको मेरी? हाँ, कैन जी मैं ये कह रही थी कि मैं जो भी बोलूँगी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोलूँगी। मैं इस तरह की किसी हॉलो चीज़ों में नहीं जाना चाहती। देखिए, नवाब मलिक साहब जी का जो दामाद वाला इशू है, 8 महीने पहले की बात है। उस समय उन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात कही थी कि हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा विश्वास है, और इतने महीनों तक उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। अब जब उनकी जमानत हो गई और आज मेरे ख्याल से एक वो भी आया है, उसका डिसीजन भी जो आया है, उन्होंने पोर्टल से उन्होंने बोला है, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी और उन्होंने उसमें बताया है कि वो क्या मतलब निकला उसमें। इट वॉज अ हर्बल, आई थिंक दिस थिंग, निकोटीन और वट एवर इट वॉज, पूरे डिटेल में उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, तो उसको रिपीट करने का कोई वो नहीं है। और जहाँ तक सवाल उठाने की बात है, देखिए हम लोग इन एजेंसीज का बहुत रिस्पेक्टफुली मैं कहूँगी कि वी रिस्पेक्ट दिस, वेदर इट इज़ CBI और NCB और एनीथिंग, पर आज जो हमारी संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह की चीज़ें उसमें पाई गई, अगर कोई सस्पिशन है तो उसको उठाना, अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है ऐसी, तो उस पर सवाल उठाना कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, क्योंकि ईमानदार और मतलब अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते, अगर उनका कोई ऑब्जर्वेशन है और उन्होंने उठाया है और बहुत वैलिड चीज़ें उन्होंने उठाई हैं, क्या आप इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि जो लोग NCB के नहीं हैं वो 2 एक्यूज को खींच के ड्रैग करके ले जा रहे हैं? और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 11 में से 3 लोगों को क्यों छोड़ा गया, काफ़ी जो कुछ भी चीज़ें उन्होंने कही हैं, पूरे मेरे ख्याल से सबूत के साथ, वीडियोस के साथ दिखा के कही है कि जो मटेरियल पकड़ा गया उसको सीज नहीं किया गया। तो ये सवाल तो चाहे प्रवक्ता हो या कोई एक साधारण नागरिक हो, ये आज लोकतंत्र में हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अगर उसको किसी चीज़ को कोई ऐसी चीज़ लगती है तो वो सवाल उठा सकता है। सवाल उठाने का मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोही हो गए और मतलब दिस इज टू मच कॉलिंग कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप देशद्रोही हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस के सामने ठीक से बोला है सब कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इसमें कोई ऐसी बात है। और उसको तरह तरह के एंगल्स देना, तरह तरह के नैरेटिव्स बनाना, और जहाँ तक बात है ये एक बहुत, जैसा कि शाइना जी ने भी बोला है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हम एक छोटे उस पर ना देखें, छोटे पर्दे पे देख के हम बॉलीवुड में या कुछ में, तो सभी चाहे हम लोग हो या BJP वाले हैं, कोई भी नहीं चाहता कि ये चीज़ें मतलब हमारे देश के युवा इससे खराब हो। पर जब द मैटर इज दिस कि जो बड़े लोग हैं जो इनको सप्लाई कर रहे हैं, जो इन बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं NCB पकड़ रही? उनके अगर इतना ड्रग्स आती हैं गुजरात में, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं होता, मुद्रा बोर्ड की कोई बात ही नहीं करता, कोई हाइप नहीं बनती, कुछ नहीं होता। पर अगर मीडिया को भी मैं कहूँगी, आप चौथे स्तंभ हो, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आप उसमें आप दिखा रहे हो कि आप खाली वो कौन सी उसको शीट मिली है, और कुछ लोग तो बड़े मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है सैडिस्टिक प्लेजर होता है कि वो हाँ उसको 7 दिन और रहना पड़ेगा, अब तो बड़ी खुशी की बात है ये। मतलब बड़ी अजीब से नेक्सस पकड़ा जाएगा। आप ठीक है डॉक्टर मलिक, आपने ठीक कहा, क्या वाकई सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है लोगों को? सवाल उठाना चाहता था, आपने पूछा मेरे से कि सवाल उठाना गलत है या नहीं? क्या आप जैसे लोग जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं, पहले सुशांत के केस में और इसके बाद इस केस में? ये सवाल मेरे लिए? जी प्राची, आपके लिए। दीपक जी देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मेरी मूवी डब हुई है हिंदी में, अगर वो रिलीज हुई है, अगर वो आती है साउथ के चैनल पे, तो मुझे तो नुकसान ही है ना बोल के, लेकिन मुझे नुकसान ये तब ज्यादा है जब मैं ना बोलूं, क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से
जो लड़कियां कॉम्प्रोमाइज करती हैं उनकी वजह से, और जो लड़कियां ड्रग पीती हैं उनकी वजह से, जो ड्रग सप्लाई करती हैं, जो बड़े बड़े नाम है, और ये झूठ नहीं है नाम, क्योंकि मैं जानती हूँ कई लड़कियां तो धीरे धीरे कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग मतलब बॉलीवुड शुरुआती कर रही हो। सुशांत के लिए मैंने भी आवाज उठाई, तब भी ये बोला कि पूरा जब तुम्हारी कोई मूवी आ जाएगी, बॉलीवुड के कुछ लोग करप्ट, जब तुम्हारी कोई मूवी आ जाएगी जाते हैं तो निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि कुछ भी बात होती है इनकी बात हो जाती है पूरा बॉलीवुड खराब है। मुझे बोलने नहीं, थॉट प्रोसेस क्या ये थोड़ी मेंटली सीखे, इनको साइकियाट्रिस्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि मानवी रुक जाइए एक मिनट, मानवी रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, प्राची के तुरंत बाद में आपके पास आऊंगा। प्राची कंप्लीट करिए अपनी बात, मानवी रुक जाइए एक मिनट, सिर्फ प्राची की आवाज अभी वो करके म्यूजिक करके थोड़ी ना हो जाता है। देखिए ऐसा है कि मुझे अगर नुकसान हुआ है, अगर अरुणा ईरानी के भाई बोलते कि उन्होंने जो वांटेड मूवी थी उसमें नहीं बुलाया था मुझे, नहीं मेरे साथ 10 दिन फोन पे वेस्ट करे थे जब मैं बच्ची टाइप की थी, तब उन्होंने तो मैं हार मान लूंगी। तो इन जैसे लोगों की वजह से जो लोग अपने कपड़े उतारने को तैयार हो जाते हैं, फोटोशूट कराते हैं नंग धड़ंग, और उसके बाद फिर बाहर एक और मुखद्दमा पहन के घूमते हैं, ड्रग सप्लाई करते हैं, इनकी वजह से हम जैसी केस हो जाएगा। ये ऐसा नाम लेना किसी के लिए भी एलिगेशन लगा रहे हैं, हमको नुकसान होता है, तो ड्रग की वजह से हमको नुकसान होता है, हमको नुकसान होता है। हमें अच्छी मूवी करनी है, अच्छे स्क्रिप्ट करने हैं, जो सबूत तुम्हारे किसी भी एलिगेशन लगाने के लिए तुम आकर के कुछ भी बोल लो। मैंने तुम्हारे को कितने चैनल पे बोलते हुए सुना है कि वो नशेड़ी गंजेड़ी, वो मैं पार्टीज में देखती हूं लोगों को, नशेड़ी गंजेड़ी तो तुम्हारा वर्ड है, ऐसे स्लम वर्ड का यूज नहीं करती, ऐसे स्लम वर्ड का यूज नहीं करती नशेड़ी गंजेड़ी। दिस इज नॉट आई डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स ऑन माय। अच्छा एक के ऊपर एक भी, मानवी रुक जाइए, मानवी प्राची को कंप्लीट करने दीजिए। तुम्हारी क्लास है, ये तुम्हारी क्लास है, और तुम यहाँ पर मुझसे बात मत करो, क्योंकि मैं आई एम नॉट अकाउंटेबल टू यू। मुझे इनको दीपक चौरसिया को जवाब देना है, जो जनता देख रही है, तुम्हें बोल देती हो, लिख रही है मुद्दा कुछ और था, बाद में कुछ और आया, आर यू हाई, आर यू टेकिंग समथिंग टू मुझसे क्यों करियो, मुझसे सवाल करा गया है, मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, बॉलीवुड को कोई बदनाम टीवी भी नहीं होगा। मानवी रुक जाइए एक मिनट प्लीज, मानवी गूगल करें बिना कोई जानकारी के एक ही चीज बोल रही है और कुछ नहीं आता बोलना, वो ऐसे ही नहीं आते। दीपक जी एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, मुर्गी के दौरे पड़ जाते हैं डिबेट में, ऐसे नाचने लग जाती है ये, तुमको पड़ता है, जनता देख लो, सच्ची जरूरत है, बोलने में भी फैक्ट्स नहीं पता जो हम। अच्छा एक मिनट, दोनों रुकिए, प्राची आप भी रुकिए, मानवी आप भी रुकिए, दोनों रुकिए प्लीज, दोनों रुकिए। मेरे साथ मेरी एक दर्शक शालिनी शर्मा जुड़ गई है, मैं उनके पास जाता हूँ। थोड़ा आप दोनों ठंडा ठंडा पानी पीजिए, झगड़ा मत करिए, एक के ऊपर एक आर्गुमेंट करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। शालिनी का क्या कहेंगे आर्यन के केस के बारे में? दीपक जी नमस्कार आप सभी को। देखिए सबसे पहले तो ये है कि ठीक है, शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन, तो इसलिए हम सब डिबेट इतनी देर से चल रही है, मैं सुन रही हूँ बहुत देर से। एक्चुअली क्यों हम उसको ये नहीं मान लेते कि वो एक बच्चा है, ठीक है, वो एक ऐसे रैकेट में फंस गया है, ठीक है, उसको ड्रग्स इजीली अवेलेबल हो गया क्योंकि उसके पास पैसा था, तो उसको इजीली मिल गया। क्यों हम उस पूरे रैकेट को, पूरे उस सिस्टम को क्यों हम चेज नहीं करते हैं जो हमारे बच्चों तक पहुंचते हैं, चाहे वो शाहरुख खान का बच्चा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो। हम क्यों इक्वालिटी पे लेके नहीं चलते हैं चीजों को? क्यों अभी तक इस बारे में क्यों इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि ये सारा ड्रग्स आया कहां से था? ये इंपॉर्टेंट आता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ से फॉलो अप शुरू करना चाहिए। ठीक बात बोली आपने शालिनी कि आखिर हमारे बच्चों तक ड्रग्स पहुंचा कौन रहा है। पारुल आप भी ये मानती है कि ऐसा ही होना चाहिए, बच्चों को जगह एंड कंज्यूमर की बजाय उन लोगों को ट्रैक किया जाना चाहिए जो लोग इसके सप्लायर हैं, एनसीपी का यही काम है, उससे वो हट रही है। बताइए पारुल। बिल्कुल दीपक जी, मैं आज नहीं कितने मतलब सालों से ये बोलती आ रही हूँ कि ड्रग्स जो है वो सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है, उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, ड्रग्स की मार्केट बहुत बड़ी है। एनसीबी का खुद का ये स्टेटमेंट है, जो अभी 3000 किलो उन्होंने ड्रग्स पकड़े हैं, वो उन्होंने बोला कि ये दिल्ली एनसीआर में सप्लाई होने वाले थे। तो आप सोचिए सिर्फ मुंबई तक मार्केट नहीं है, ये कितना फैला हुआ है नेक्सस, और इसी नेक्सस को तोड़ना है। और ये आज सिर्फ बॉलीवुड का युवा बच्चा नहीं, आजकल स्कूल कॉलेज के बच्चे तक इसका सेवन कर रहे हैं, जो कि हमें रोकना है।
ये प्राची जी यहाँ पर हमेशा, मेरे को तो अभी 3-4 दिन से इनसे बात हो रही है, तो ये मेरे को बोलती है कि तुम्हें बॉलीवुड में आना है इसीलिए तुम यहाँ आती हो, फेम कर रही हो। इन्हें मैं बता दूं, हम बहुत काम करते हैं वुमेन, चिल्ड्रन, ड्रग्स के अगेंस्ट। मेरा कोई मोटिव नहीं है बॉलीवुड में जाने का। आप बताते नहीं, मैं आपसे बात कर रही नहीं, मेरा बारी है, मेरा बीच में जुड़ी हुई हो, मेरा बीच में बोल रही है, जुड़ी हुई हो, गलत बोलती है। मैं एनजीओ की प्रेसिडेंट भी हूं, ह्यूमन राइट्स में बोलने की तमीज नहीं है। तुम्हें पता है हिंदू महासभा से जुड़ी हुई हूं। अरे तुम चुप रहो, दल बदलू तुम हो, कभी यहाँ शाहरुख की चाची बन के आ गई हो, तुम्हें कुछ पता है नहीं, एक मूवी करी नहीं है, जिस तुमने काम करती हो उसमें भी पीछे रखे रहते हैं। मूवी हमें कोई मूवी नहीं करनी है प्राची जी, हम यहाँ जनता की सेवा करना है, तुम्हारी तरह अच्छा, एक एक करके प्लीज, एक एक करके तीनों अगर एक दूसरे पर बोलेंगी तो आवाज नहीं पहुंचेगी। पारुल 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 को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज, पारुल को कंप्लीट करने दीजिए। पारुल कंप्लीट कीजिए। प्राची प्राची प्लीज, जो नुपुर जी भी अभी बोल रही थी कि ये देश विरोधी है, मतलब आप अगर कुछ सवाल उठाए सरकार से या उनकी एजेंसी से, सेंट्रल एजेंसी से, तो आप देश विरोधी हो जाते हैं। ये बहुत गलत बयानबाजी है। हम सब देश के लिए, मैं उनको भी नहीं बोलूंगी कि वो देश विरोधी है, हम सब यही चाहेंगे कि ड्रग्स यहाँ से चला जाए। जहाँ तक वो बोल रही थी एनसीसी की जांच गलत है या कानून ने गलत, हम उठा सकते हैं सवाल, ये भी बोल सकती है नेशनल न्यूज़ पे आगे कि आर्यन खान निर्दोष है, उसके पास कुछ नहीं पाया गया था। आप हमारे कानून को गलत नहीं बोल सकती है। सवाल उठाना आपका हक है, सवाल उठाइए। एक फर्क समझिए दोनों चीज में। 4 साल से सेवन कर रहे हैं, उनकी पार्टी को देखा जाए, वो अपनी इंफॉर्मेशन ठीक से जांच कर आइए, यहाँ पे नेशनल न्यूज में डिबेट कर रहे हैं। ये आपको पता ही नहीं आपके लिए क्यों संजय जो भी दुर्को सब कुछ बताइए, और डिबेट की थोड़ी मान्यता रखिए, एक दूसरे के बीच में मत बोलिए ऐसे। ये राष्ट्र को सब कुछ बताइए, इनको पहले से पता है। आपको ये नहीं मालूम कि आर्यन खान ने खुद कबूला है कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है, उसके बाद आप उसको निर्दोष बोल रहे हैं। उसके बाद कुछ बिल्कुल देश विरोधी बात कर रही हैं। बिल्कुल देश विरोधी का मतलब है एंटी नेशनल। आप नेशन के साथ हो या आर्यन खान के साथ हो? प्राची प्राची 1 मिनट रुक जाइए, प्राची 1 मिनट रुक जाइए। पारुल को अपनी बात खत्म करने दीजिए, पारुल कंक्लूड करिए। प्राची रुक जाइए, प्राची रुक जाइए, सिर्फ पारुल का ऑडियो प्लीज। नुपुर जी जो मेरे को बोल रही है, उनको अपना होमवर्क कर कर आना चाहिए। वो बोल रहे थे बच्चे रेप पार्टी करने गए थे क्रूज पे, तो मैं बता दूं वहां पे और भी लोग थे, फैमिलीज थी, सब लोग थे, 1300 लोग थे, सिर्फ बच्चे वहां पे ड्रग्स पार्टी नहीं करने गए थे। तो आप पहले अपना होमवर्क पूरा करिए, तब आप यहाँ पर आकर बात करिएगा जो आप देश विरोधी बातें कर रही हैं। और ये जिस तरीके से बोल रही है ना कि आर्यन खान को तो जेल हो जानी चाहिए और ये सब बोल रही है, यानी इन्होंने ऑफेंडर बता दिया उसे। आप कोर्ट नहीं है, आप यहाँ पे फैसला नहीं देने के लिए बैठी हैं, आप यहाँ पे अपने फैक्ट रखिए, कोर्ट दे देगा निर्णय जो देना होगा, आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। और इनसे पूछिए, अगर आर्यन खान को बेल मिल जाती, ये आएंगी नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगने। मांगी इन्होंने रिया चक्रवर्ती से माफी कि कोर्ट ने उसको भी अभी तक कुछ भी नहीं उस पर एक्शन हुआ है, मांगी इन्होंने माफी, मांगेगी है आर्यन खान से माफी? पूछिए जरा आप नुपुर जी से। बाप का आपको किस बात का डर है? गार्ड को इतना ठीक है, नुपुर आप पर आरोप है कि आप जानबूझकर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। नुपुर जवाब दीजिए। 1 मिनट पारुल रुक जाइए, नुपुर का जवाब ले लेते हैं, आप ही का सवाल है। दीपक जी, बॉलीवुड अगर इतना साफ है और अगर इतना सच्चा है तो वो तो सामने आ जाएगा, जांच होने दीजिए। बॉलीवुड में किसी ने ड्रग्स का सेवन किया है या नहीं किया है? प्लीज बीच में मत बोलिए, अब बीच में मत बोलो, तो आप तो बीच में मत बोलो। अब जांच जैसे होगी पता चलेगा किसने ड्रग्स का सेवन किया है, नहीं किया हुआ है। अगर दोषी पाए गए तो, अगर दोषी वो बताए गए जाएंगे कानून की तरफ से, तो फिर उनको भी वैसे ही सामान्य रूप में सजा मिलेगी जैसे किसी और को भी सजा मिलेगी। दीपक जी, ऐसा है कि यहाँ पे बॉलीवुड को कोई बदनाम नहीं करता है। यहाँ पे जब गलती पाई जाती है बॉलीवुड की तो सबकी थाली में छेद हो जाते हैं, पर जब ड्रग्स जैसी बात सामने आती है तो इनकी थाली छेदित नहीं होती है। जब ये बात कोर्ट में जाएगी, और जब कोर्ट में जाती है ये बात, तो ना उसका शाहरुख का बेटा होने का कार्ड चलने वाला है, ना उसका 23 साल का बच्चा होने का कार्ड चलने वाला है, और ना ये कार्ड चलने वाला है कि मैं तो ड्रग पार्टी में गया था पर मैंने ड्रग्स नहीं लिया, क्योंकि उसने खुद कबूला है कि 4 साल से वो ड्रग्स कर रहा है। ये तो बात सच्ची है, ये एनसीबी तो नहीं कह रही है, ये बयान आर्यन की तरफ से आया है।
ठीक है, इन सब लोगों को यहाँ पे बैठ के ये सब पता होना चाहिए कि उसने ये बयान दिया है। उससे ड्रग्स पाई गई या नहीं पाई गई बात वो नहीं हो रही है। सेवन करना भी एक गुनाह है हमारी कंट्री में, हमारे राष्ट्र में। सिर्फ एक ही दलील कोर्ट रूम में चलेगी कि इसने ड्रग्स लिया है, ही इज गिल्टी, नाउ यू प्रूव हिम इनोसेंट। सेवन करने की क्या सजा है जो यहाँ इतना बोल रही है? आपको अरे हमको सब पता है, आप यहाँ पे हमको लॉ मत बताइए। हमारा जो कोड है ना वो रिपोर्ट, हाँ, 6 महीने की सजा है और 10,000 रुपए पेनल्टी है। बेल आप पहले अपने आंकड़े साफ करिए। आपको ये पता होना चाहिए था कि उसको गिल्टी करार कर दिया गया है, विक्टिम को आरोप लगा है उसके ऊपर। समझिए एनडीपीएस एक्ट का कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या है यहाँ का? आपको एनडीपीएस एक्ट का फुल फॉर्म पता है क्या? 22 MDA में यहाँ पे आप बोल रही है ड्रग्स के बारे में, जिससे सेक्सुअल आपको पावर पता है बढ़ती है। एनडीपीएस एक्ट और कब ये हुआ तो था? इंडस्ट्री को सबको पता है, जो इंडस्ट्री के हैं उनको पता ही है कि ऐसी सेवन कैसे हमारे इंडस्ट्री वाले क्यों लेते हैं। कोशिश कर रही है। मैं ना बॉलीवुड को बचा रही हूँ ना बॉलीवुड को बदनाम कर रही हूँ। कौन बचा रहा है बॉलीवुड को? मैं आज भी यही कह रही हूँ। मैं कानून बचपन से जानती हूँ, बेबी से जानती हूँ। 26 और आर्यन को वो इतना लड़का बड़ा है, मतलब उसको चाहे वो 26 साल का हो चाहे वो 23 साल का। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट। पारुल, नुपुर, प्राची, अब थोड़ा सा खामोश हो जाइए। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, मुकेश भारद्वाज गाजियाबाद से। मुकेश, क्या कहेंगे आर्यन खान के केस के बारे में? सर ये तो बड़े जबरदस्त उन्हें समीकरण पेश करने चाहिए। ये समाज का आईना है, इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा है समाज के लिए। और ये 23 साल के अभी तक बच्चे हैं, डिसीजन दे रहे हैं बड़े बड़े, मगर जैसे ही कहीं पकड़े जाते हैं तो ये बच्चे हो जाते हैं। सही कहा मुकेश जी आपने, बिल्कुल। तो हैरानी की बात है, ये एग्जाम्पल पेश कर सही रहे कहा हैं मुकेश जी आपने। जिन लोगों को समाज से बेहद प्यार मिले, जिन लोगों को समाज से बेहद स्नेह मिले, उन लोगों की जिम्मेदारी समाज के प्रति और बढ़ जाती है। शाहरुख खान की भी बढ़ जाती है, उनके परिवार की भी बढ़ जाती है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद बहस का सिलसिला लगातार जारी रहेगा आर्यन के मुद्दे पर।